हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी केवीएस ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए ये है कि कई लोग सोच रहे हैं कि हम बाद में ज्वाइन कर लेंगे। तब देखिए आपको बहुत बड़े नुकसान होने वाले हैं। सबसे बड़ा नुकसान है सीनियरिटी का। दूसरा, मैं आपको एक और कंडीशन बताऊं कि इसमें आपको 150 डेज यानी 150 दिन का जो वो होता है एक प्रोविजन वो पूरा करना होता है, तब आपका जो सैलरी वगैरह का स्ट्रक्चर बनता है। तो इसमें मैं चाहूँ, देखिए अगर आप 8 दिसंबर से ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो समर वैकेशन है वो 8 मई से स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस दौरान आपका अगर 7-8 दिसंबर में आप ज्वाइन कर लेते हैं, तब आपको मतलब सैलरी स्ट्रक्चर मिल जाएगा, और इसके साथ ही आपका जो गर्मी की छुट्टियों का जो पैसा होगा वो भी मिल जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, 8 दिसंबर से पहले ज्वाइन नहीं करते हैं, तब आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आपका कम से कम 1 महीने का उसमें लॉस होगा, है ना। क्योंकि 150 दिन आपको कंटिन्यूस जब तक नहीं होंगे तब तक आपका सैलरी का स्ट्रक्चर नहीं बनता है। और 40 या 50 दिन की जो गर्मी की छुट्टी है उसका मतलब आप सीधे मान लीजिए 60,000 रुपये का नुकसान। तो मैं तो ये कहूँगा आपसे कि आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। इसके 3 फायदे हैं। कम से कम जो गर्मी की छुट्टियाँ हैं उनका पैसा मिल जाएगा, इसके साथ ही आपको सीनियरिटी भी मिल जाएगी, आगे प्रमोशन वगैरह में काम आती है। और इसके साथ एक और है कि वहाँ पे क्वार्टर वगैरह अगर अवेलेबल होंगे तो आपको जल्दी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस नुकसान को, मेरे हिसाब से इस नुकसान से बचिए आप। दूसरा कि इसमें फ़ायदे क्या क्या हैं, कितनी छुट्टियाँ मिलती है, सैलरी वगैरह क्या है, इस पर बहुत ज़्यादा डाउट है। तो इसके बारे में मैं बताऊँ आपको। जो आपकी हॉलीडेज हैं वो लगभग 70 हैं। इसमें आपको 40 से 50 मतलब अलग अलग जगह पे आपको क्या है कि आपको पता है 2 तरीके के स्टेशन मिलते हैं, एक विंटर स्टेशन होते हैं, एक समर स्टेशन होते हैं यहाँ पे केवीएस में। तो आपको कुल मिला के 70 छुट्टियाँ मिल रही हैं। कहीं पे जैसे सर्दियाँ ज़्यादा है तो वहाँ पे 20 दिन सर्दियों की छुट्टियाँ रहेंगी। तो आपको क्या करना है, जैसे 50 + 10 है ना। ऑटम जो होता है अक्टूबर में, उसकी भी 10 छुट्टियाँ मिलती हैं, और दिसंबर में आपको 10 छुट्टियाँ मिलेंगी। इसके साथ ही गर्मियों की आपको 50 छुट्टियाँ, 70 तो ये छुट्टियाँ आपकी, है ना, 70 डेज। इसके अलावा आपको 10 ईएल मिलती हैं। और ईएल का फ़ायदा ये है कि आपको ये मतलब आगे भी बढ़ती जाती है, मतलब लैप्स नहीं होती हैं, है ना। और अगर मान लेते हैं आपकी इकट्ठी होती जाती हैं तो लास्ट में आप इनको कैश भी करा सकते हैं, ठीक है। और सीएल तो आपको मिलती हैं इसमें। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल, और जितनी भी जो छुट्टियाँ होती हैं जो गवर्नमेंट, जैसे फेस्टिवल्स वगैरह की छुट्टियाँ हैं, जो अपने त्यौहार हैं उनकी छुट्टियाँ हैं, कुल मिला के आपको कम से कम 150 छुट्टियाँ मिलनी है। तो एक तो बहुत बड़ा बेनिफिट ये है। दूसरी बात आती है, सर और क्या फ़ायदा है। तो देखिए, इसमें आपको पता है एलटीसी मिलता है ना, ट्रैवलिंग जो अलाउंस होता है। आप फैमिली के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम बाद। तो उसमें भी आपको ऑल ओवर इंडिया घूमने का मौका मिलता है, ठीक है। और ये एलटीसी शायद 3 साल बाद होता है अपने फैमिली के साथ घूमने का, उसमें भी फ़ायदा है। आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए भी इसमें पैसा मिलता है। अगर आपके बच्चे केवीएस में पढ़ रहे हैं तो आप शुरुआत में जमा कराएंगे, लेकिन बाद में आपको क्या होगा, उसका लगभग मिलता है आपको 2 बच्चे, मान लेते हैं 2 बच्चे हैं आपके, तो 2 बच्चों तक 4,500 रुपये महीने तो आपको वही एक्स्ट्रा अलाउंस हो जाएगा। तो ओवरऑल सैलरी स्ट्रक्चर बहुत दमदार बनने वाला है। आपको पता है कि आपका जो बेसिक होगा वो 35,400 होगा, है ना। तो जो मेरे हिसाब से आपका, और आपका देखो वो जो आपका एचआरए है ना, तो वो आपके डिपेंड करेगा सिटी पर। वो एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी, 3 तरीके की सिटी हैं। तो एक्स सिटी मिलने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे जो शहर हैं वो कम लोगों को ही मिलते हैं। तो अगर मैं वाई सिटी में भी कहूँ तो आप अपनी बेसिक सैलरी का लगभग 18% लगा लेना, तो काफ़ी मतलब 7-8 हज़ार रुपये बैठेगा। एक्स सिटी में तो ये 12,000 रुपये के आसपास है। तो ओवरऑल आपकी एवरेज सैलरी अगर कहूँ तो 55,000 रुपये के आसपास बैठेगी। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। स्टार्टिंग सैलरी लगभग आपकी इतनी है, इससे ज़्यादा ही हो सकती है अगर आप अच्छी जगह पे हैं तो। और बच्चों के लिए अलाउंस मैंने बता ही दिया अलग से, अगर उसको जोड़ लें तो आपके, अगर 2 बच्चे हैं तो 60,000 रुपये महीने के आसपास आपकी सैलरी बैठेगी, है ना। इसके अलावा देखिए, कई लोगों का है कि सर प्रमोशन और ट्रांसफ़र वगैरह, तो ट्रांसफ़र तो अभी देखिए भूल ही जाइए। हार्ड स्टेशन पे कम से कम 3 साल, और वैसे नॉर्मल स्टेशन पे 5 साल आपको रुकना पड़ेगा। और 5 साल के बाद में, अच्छा होम डिस्ट्रिक्ट का पूछते हैं, तो देखिए होम डिस्ट्रिक्ट मिलना इतना आसान नहीं है। और आपका लक फेवर करता है तो शायद आपको मिल जाए, बाकी मेरे हिसाब से तो नहीं मिलता है इतनी जल्दी, कई साल लग जाते हैं। अच्छा, सीसीएल भी है इसमें, जिन्हें कैजुअल कंपनसेटरी लीव बोला जाता है। अगर आपसे कोई, आपको मान लेते हैं किसी लीव वाले दिन, मतलब छुट्टी वाले दिन, हॉलीडे वाले दिन आपने काम किया है, तो आपको उसके बदले छुट्टी मिल जाती है इसमें, ठीक है। और आपको सेकंड सैटरडे ऑफ होता है इसमें, ठीक है। तो छुट्टियों की तो भैया भरमार है इसमें, ठीक है। और आपका एचआरए, एनपीएस कटेगा, तो एनपीएस गवर्नमेंट भी 14% कंट्रीब्यूट करेगी, उसे जोड़ लें तो और ज़्यादा ग्रॉस सैलरी आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। टीए, डीए और
टीए पर जो आपका होगा, जो डीए मिलेगा वो टीए पे एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना। इसके साथ आपको क्वार्टर अलॉटमेंट मैंने बताई दिया, जितनी जल्दी ज्वाइन कर लेंगे तो क्वार्टर के चांस रहेंगे, नहीं तो फिर आपको एचआरए तो मिलेगा ही, ठीक है। और आपके बच्चों का भी एडमिशन केवीएस में आसानी से हो जाएगा, और आपको विदेश में भी जॉब करने का एक मिल सकता है ना, मौका मिल सकता है। आपको पता है रशिया में, तेहरान में, उधर आपका मतलब नेपाल के काठमांडू में 3 केंद्रीय विद्यालय बाहर हैं, तो वहाँ पे भी आपको पढ़ाने का मौका मिल सकता है। और आपके जो प्रमोशन है केवीएस में, वो डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होते हैं, तो वहाँ पे प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांस हैं। कुल मिला के ये बहुत शानदार जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। थोड़ा बहुत वर्किंग लोड स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको केवीएस का जो कल्चर है उसमें काम करने बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन करना, उस पॉइंट को नहीं भूलना है आपको। जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे तो आपको सीनियरिटी मिलेगी और आपको नुकसान भी नहीं होगा 1 महीने के लगभग सैलरी का, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपके और भी